एक बार एक आदमी ने किसी समझदार इंसान से पूछा कि सबसे पावरफुल इंसान कौन है, और फिर वो समझदार इंसान पीछे मुड़ा। देन उसने बताया कि एक पावरफुल इंसान वो है जो अपने आप को नेचुरली बिल्ड करता है, जो किसी इमोशंस में फंसता नहीं, अपने दुख को झेलता है और उसी दुख से अपनी पावर बनाता है, जिससे वो इंसान खुद को आगे बढ़ा सके। जो ये समझता है कि लाइफ टीच करती है, कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है, और ये बदलाव जो सीखने के बाद आता है वो कभी बहुत ईजी नहीं होता। तो दोस्तों, कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है जो उन्हें फ्री करता है, उन्हें आज़ाद करता है, आगे बढ़ाता है। पर वहीं कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है। सिर्फ कुछ % लोग ही अपने आप को इस तरह से बिल्ड करते हैं, पर बहुत बड़ी परसेंटेज में हमें देखने को मिलता है कि लोग बहुत डिप्रेस और अकेला फील करते हैं, और यही वो लोग हैं जो अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। पर आज के बाद आप में से हर कोई अपने आप को एक जिंदा दिल इंसान की तरह और अपने आप को अंदर से पावरफुल महसूस करेगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको वीक बनाती है। एक वीक पर्सनैलिटी क्या करती है, और इस वीक पर्सनैलिटी को कैसे हम पावरफुल पर्सनैलिटी में बदल सकते हैं, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले है, वीक लोगों के फैसले ज्यादातर दूसरे लोग डिसाइड करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है कि हम में से ज्यादातर लोग वही करते हैं जो सिर्फ उन्हें दूसरे बताते हैं। पर दोस्तों, आपको अपने फैसले पता होने चाहिए। आपकी लाइफ के मोस्टली रूल्स आपको पता होते हैं कि आप क्या कर रहे हो और क्या आप नहीं कर रहे। बहुत से लोग अपने कॉन्फिडेंस में कमी फील करते हैं। वो कभी अपने ट्रू इंटेंशंस किसी के सामने बता ही नहीं पाते। वो जो फील कर रहे हैं किसी और के लिए, उन्हें वो कभी बोल ही नहीं पाते। और जब हम अपनी बातें किसी को खुलकर नहीं बोल पाते, तो वही बातें हमें ओवर थिंकिंग करवाती है। आपको कभी भी दिक्कत आती है, कभी भी आप फंसा हुआ फील करते हो, तो आप डिस्कस जरूर करो सबके साथ, जिससे भी आपको अच्छा लगे। पर अपने फैसले आप खुद लो कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि इसी से आपकी समझदारी बड़ी बनती है। आपको कुछ किताबें पढ़नी चाहिए। ज्यादातर आपको उन बुक्स में यही देखने को मिलेगा कि अपने फैसले से आप जान पाते हो कि कहाँ आपने क्या मिस्टेक की है, और फिर वही चीज आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट में हेल्प करती है। इसके बाद होपलेस फील करना हमें अंदर से वीक बनाता है। जब भी कोई इंसान होपलेस फील करता है, तो घड़ी का हर एक सेकंड उसके लिए ऐसा हो जाता है कि कभी कुछ ठीक नहीं होगा, या शायद मेरी लाइफ ऐसी ही है। 55 to 60% लोग खुद को बहुत से टाइम होपलेस फील करते हैं। वो यहाँ तक कि खुद की केयर करने पर भी ध्यान नहीं देते। उनकी पूरी लाइफ उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। बहुत सारे लोग इंटरनेट पर आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि यार छोटी सी लाइफ है, अब इसमें भी खुद की इच्छाओं को बांध लें कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, या फिर एक्सरसाइज करो, इससे अच्छा तो मैं आराम से सोकर उठूंगा, जो होना होगा वो हो जाएगा। ये एक तरह का होपलेस माइंडसेट ही है। उन्हें इसी नेगेटिव माइंडसेट के साथ रहने की आदत पड़ जाती है। वो जो हमें अंदर से क्यूरियोसिटी होती है कुछ करने की, कुछ जानने की, वो तभी आती है जब हमारे अंदर एक उम्मीद रहती है। देखो यार, जो चल रहा है वो एक जैसा नहीं रहता। यही अगर नेगेटिव लाइन है तो यही पॉजिटिव भी है, और आपको इसीलिए अपने एक्शंस पर ज्यादा बिलीव करना चाहिए, अपनी पॉजिटिविटी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपके एक्शंस ही आपको उस लेवल पर लेकर जाएंगे जहां पर आपका डिप्रेस होना या किसी भी तरह की हारी हुई चीज आपको महसूस नहीं होगी। फिर आप लर्निंग पर फोकस करोगे और अपने आप को बिल्ड करोगे। इसके बाद है दूसरे लोगों को, जैसे लड़कियों को या लड़कों को, अपनी लाइफ में ज्यादा बढ़ावा देना। जब आप ऐसा करते हो तो आपके इमोशंस आपके हाथ से बाहर जाने लगते हैं। अगर आप किसी के लिए सेक्सुअली बहुत अट्रैक्ट हो जाते हो, तो ये चीज आपको अंदर से वीक करती जाती है। फिर आप अपने काम को छोड़कर इसी तरफ ध्यान देने लगते हो कि किसी ने बस मिलने बुलाया और अपने सारे काम को छोड़कर उसी तरफ चले गए। या किसी रिलेशनशिप में होने से आपने अपने आप को ऐसा बना दिया कि वहां जितना चाहे हर्ट फील करो, मगर कभी खुद के बारे में नहीं सोचना, कभी अपने माइंड को रिलैक्स करने की तरफ ध्यान ना देना। आपके फैसले भी फिर आप वो नहीं ले पाते जो आपको खुश करेंगे। वेक अप एंड थिंक। आपको सोचना चाहिए कि आप किस जगह खुद को कॉन्फिडेंट फील करते हो, खुद को किस जगह रिलैक्स फील करते हो, कहाँ आपको समझा जा रहा है। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पहले तो आपको अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है, और अगर इस चीज़ में आपका पार्टनर भी आपको सपोर्ट करने लगे तो वाकई इसे हासिल करने में आसानी होती है। पर अगर आप हर किसी को जिंदगी में लाने की सोच रहे हो, हर किसी से सेम बातें कर रहे हो, हर किसी के साथ रोमांस करने का ख्याल आपके दिमाग में घूम रहा है, तो आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और सामने वाले का भी। तो ये जगह जगह दिमाग मत लगाओ, एक जगह ही फोकस रखो और अपनी बात को खुलकर कहने की कोशिश किया करो। इसके बाद है, पर्पस होना चाहिए आपके पास। बहुत से लोगों के पास पर्पस नहीं होता, और फिर बाद में उन्हें बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। सोचो, कोई इंसान लगातार जिम जा रहा है, जिम जाकर फुल हार्डवर्क किया, डाइट फॉलो की, और एक लंबे टाइम के बाद उसने वो बॉडी अचीव की जिसे वो चाहता था। पर सडनली वो जिम जाना बंद कर दे, डाइट फॉलो करनी बंद कर दे, और बस ऐसे ही जिंदगी बिताने लगे, तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी बॉडी अब अपनी शेप से हटने लगेगी। और ये क्यों हुआ?
क्योंकि उसका कोई पर्पस था ही नहीं कि वो ये क्यों कर रहा है। तो आपके पास एक सॉलिड रीजन, एक पर्पस होना चाहिए कि मुझे ये करना है और वजह ये है। इससे आपको अपने आप को याद दिलवाने में हेल्प होती है कि आपने शुरुआत क्यों की थी, और यही याद रखने से अपने आप आपको अपने अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि क्या है जो आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको हमेशा आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।